हेड लाइन्स आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, मोबाइल फोन पर एसएमएस आएगा तो ही सामान मिलेगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर बिलिंग का पुराना तरीकाकार राइज। झंग में सारिफीन ओटीपी से यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाली खवातीन के पास मोबाइल फोन ही मौजूद नहीं। तांदियावाला में सारिफीन ख्वार। जंग के यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करने वाले साराफीन ओटीपी से ही बेखबर निकले। सरकारी पॉलिसी ने राशन का हसूल मुश्किल बना दिया। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स का वन टाइम पासवर्ड सिस्टम ही बैठ गया, जिसकी बाइस साराफीन को अशिया की खरीदारी के लिए कई घंटे इंतजार करके वापस जाना पड़ा। आटा घ्यो भी लाने एक मावना चार बाल किदू करो जे कम आवी इधर दिहाड़ी बनी इधर खोलो वे करिए जंग सेटिया सरोवर तक जे अपने कार्ड लाते उन्हें कोर्ट आराम से खलोते रोजे ले आ गए सवेला 9 बजे स्टोर खोले 9 खलो तो 3 बजे तक खलो तो कोई नहीं आटा मिले। तांदेवाला में यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरी ओटीपी सिस्टम से तंग आ गए। मुतादिद शहरी ओटीपी जल्द न आने से बगैर खरीदारी वापस लौटने लगे। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स का ओटीपी सिस्टम मुकम्मल नाकाम है। हमारे पास मोबाइल फोन नहीं, हम कहां से ओटीपी लाएं। अगर किसी के पास मोबाइल है तो इंटरनेट नहीं है और अक्सर लोगों के पास मोबाइल ही नहीं है, तो ये उनको फिर यहाँ पे जब वो कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो बिलिंग का बहुत बड़ा इशू आ जाता है। ओटीपी से वो वाकिफ़ नहीं है, ओटीपी का तो बहुत बड़ा इशू आ रहा है। समुद्री में देहाती इलाकों में खवातीन के पास मोबाइल न होने के बायस यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी नामुमकिन हो गई। स्टोर्स पर आने वालों ने हुकूमती पॉलिसी पर शदीद तनकीद की और फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स में अशिया जरूरिया मौजूद, लेकिन आवाम की पहुंच से दूर। घी, आटा, चीनी, चावल जैसी अशिया लेने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर खवातीन की लंबी कतारें। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी कतारों में लगी खवातीन का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया अंदर नहीं जाने देती। कई घंटे लाइनों में खड़े रहने के बाद यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया कहती है कि सब सामान खत्म हो गया है, कल आएं। डेली का काम है, कभी आटा तो आई नहीं ना, शाम को आता है, कौन बार बार चक्कर लगाए। सुबह का वक्त टाइमिंग लिखी इन लोगों ने 9 बजे की, लेकिन कब वो 9 बजे आता है, कोई टाइमिंग ही नहीं है इन लोगों की। कभी आता है कभी नहीं, जब बारी आती है हर चीज खत्म हो जाती है इनकी। खवातीन मजीद कहती हैं कि जब यहाँ से कुछ नहीं मिलता तो ओपन मार्केट से महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। हम गरीबों की तरफ कोई नहीं देखता, हम पूरा दिन खवार होते हैं लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। आला हुकाम फौरी नोटिस लें। और डेली हम आते हैं, कभी कहते 11 बजे आएगा, कभी 11:30 आना, 12 बजे। हम कब से खड़े हैं, घंटा डेढ़ हो गया। अब कह दिया खत्म हो गया, अभी लिया भी नहीं लोगों ने और ऐसे खत्म हो गया। खवातीन का मजीद कहना था कि हुकूमत अपनी जंग लड़ने में मसरूफ है लेकिन गरीब का कोई मुकदमा सुनने को तैयार नहीं। हमारा मुतालबा है कि हमारे मसाइल को हल किया जाए। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, आटे के बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत पंजाब ने गंदम दरामद कर ली। पंजाब के 71 मराकज़ से गंदम खरीद तक ट्रांसपोर्ट के टेंडर्स होंगे। ठेकेदारों से दरख्वास्तें तलब कर ली गईं। झंग समेत डिवीजन के 6 मराकज़ पर 16,000 टन गंदम दरामद होगी। फैसलाबाद को 6,000 टन जबकि टोबा को 3,000 टन गंदम मिलेगी। झंग को 5,000 टन, चनियोट को 2,000 टन गंदम फराहम की जाएगी। डिवीजन भर में आटे की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। शामिल करेंगे झंग से। झंग में वाहिद पनाहगाह को मेडिसिन स्टोर में तब्दील कर दिया गया। डीएचक्यू अस्पताल में मरीजों के साथ आए लवाहिकीन को सहूलत फराहम करने के लिए बनाई जाने वाली पनाहगाह में मेडिसिन रख दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पनाहगाह का मंसूबा नाकाम हो गया। अस्पताल में मरीजों के साथ आए लवाहिकीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर हैं। लवाहिकीन का कहना था कि रात जमीन पर गुजार देते हैं, मगर हुकूमत की जानिब से बनाई गई पनाहगाह में इंतजामिया की जानिब से अद्वियात रख दी गई हैं, जबकि अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। जब मुकम्मल होगा तो पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी जानिब फैसलाबाद की 3 तहसीलों के टीएचक्यूज की तामीर और मरम्मत का फैसला। तांदियावाला, चकझुमरा और समंदरी के अस्पतालों का तखमीना पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दिया गया।
THQ तांदलिया वाला चक जुमरा और समंदरी की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। तामीर और मुरम्मत का तखमीना लागत पंजाब हुकूमत को भिजवा दिया गया। THQ तांदलिया वाला की मुरम्मती काम पर 4 करोड़ 99 लाख, THQ चक जुमरा की मुरम्मती काम पर 4 करोड़ 58 लाख रुपए लागत आएगी, जबकि THQ समंदरी के लिए 4 करोड़ 45 लाख रुपए की मंजूरी की दरख्वास्त की गई है। उधर पुलिस लाइन चिन्योट की तामीर 9 के लिए फौरी फंड दरकार हैं। बिल्डिंग अफसरान चिन्योट ने महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद से 6 करोड़ के फंड मांग लिए। एक्सियन बिल्डिंग चिन्योट ने ऐसी बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला लिख दिया। पुलिस लाइन चिन्योट की तामीर 9 की स्कीम के लिए 12 करोड़ 90 लाख रुपए मंजूर हैं। दूसरी जानिब फैसलाबाद में सरकारी अफसरान के दफातर और रिहाइश गाहों के लिए फंड्स के इजरा की इस्तदा कर दी गई। डायरेक्टर एंटी करप्शन की रिहाइश गाह दफ्तर के लिए 12 लाख, लीगल एडवाइजर जिला कौंसिल के ऑफिस के मुरम्मती कामों के लिए 6 लाख और GOR2 की बाउंड्री वॉल और वाटर सप्लाई वर्क्स के लिए 11 लाख जारी किए जाएंगे। एक्सियन बिल्डिंग ने मुरम्मती कामों के लिए ऐसी बिल्डिंग से फंड्स मांग लिए। पंजाब भर के मुआवजात का डेटा कंप्यूटराइज करने के लिए 30 जून 2023 की डेडलाइन मुकर्रर। लैंड रिकॉर्ड सेंटर सोलर पर शिफ्ट होंगे। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी बोर्ड के 19वें इजलास में रेवेन्यू रिफॉर्म्स के हवाले से मुख्तलिफ फैसले भी किए गए। डेप्यूटी डायरेक्टर PLRA एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर्स रेवेन्यू के मातहत काम करेंगे। इजलास में चेयरमैन PLRA, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, डिविजनल कमिश्नर्स और DG लैंड रिकॉर्ड समेत दीगर बोर्ड के मेंबरान ने शिरकत की। FDA इन्फोर्समेंट टीम की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। 3 गैर मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमों के गैर कानूनी तामीराती ढांचों को मिसमार करके उनके दफातर को सरमुभर कर दिया गया। DG FDA डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इकराम की हिदायत पर FDA की इन्फोर्समेंट टीम ने कार्रवाइयां की। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर इम्तियाज गोराया का कहना था कि चक नंबर 232 रेबे की अराजी पर कायम अल नूर गार्डन और बिस्मिल्लाह गार्डन गैर कानूनी पाई गई हैं। और यहां आपको बताएं, फैसलाबाद में 110 कच्ची आबादियों में से 27 की जमीन ताहाल FDA के हवाले न हो सके। DG FDA का कहना है कि कच्ची आबादियों की जमीन FDA के पास होने से ट्रांसफर डीड के मामलात हल होंगे, जिसके लिए कच्ची आबादियों के हवाले से असर-ए-नौ सर्वे करवाया जाएगा। जिन इदारों की जानिब से जमीनें ट्रांसफर की जाना है उन्हें भी खत लिखे गए हैं। दूसरी जानिब कच्ची आबादियों की जमीन मुंतकिली तक वहां मुकीम अफराद जायदाद की खरीदो फरोख्त और ट्रांसफर में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। दूसरी जानिब कच्ची बस्ती के मकीनों का DC ऑफिस झंग के बाहर एहतजाज, कॉम्प्लेक्स के बाहर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। 60 साल से रह रहे हैं, बस्ती गिराने का फैसला वापस लिया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। ये मुकीम है झंग के चक नंबर 267 के, जो डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के बाहर सरापा एहतजाज हैं। इन मुजाहिरीन को ये फिक्र लाहिक है कि 60 साल से जायद पुरानी कच्ची बस्ती को गिराए जाने की धमकियां दी जा रही हैं। चक 267 से आए मुजाहिरीन ने DC ऑफिस रोड ट्रैफिक के लिए बंद करके जिला इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। पूरी बस्ती थले सुटन डे ने, असीं किधर जाइए, असीं गरीब बंदे हैं, 60 साल तो बैठे आ, मंग तंग असीं मकान बनाए ने, निक्के निक्के जेडे बच्चे ने साडे छोटे छोटे, सर्दी च किधर लेके जाएंगे हम? जायदाद भी कोनी, बच्चे निक्के निक्के पढ़ते ने, असीं किधर बर्बाद होइए, असीं मर जाइए, असीं जहर खा के मरांगे, असीं जुम्मा चढ़ांगे तो जहर खा के मरांगे असीं। मुजाहिरे में बच्चे, बड़े, बुजुर्ग और खवातीन भी शामिल हुए। मुजाहिरीन ने कहा कि मेहनत मजदूरी करके घर बनाए हैं, कैसे छोड़ दें? सर्द मौसम की आमद है, कहाँ पनाह लेंगे? मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर से सवाल किया कि हमारी कच्ची बस्ती क्यों गिराने का फैसला किया गया है। जो यहाँ का सरकारी रकबा है ना, वो है नंबरदारों ने नाम करवा लिया। सिर्फ 34,000 रुपए में जो है उसने रकबा नाम करवाया है 5 एकड़, और 127 एकड़ 4 कनाल 12 मरले रकबा है, वो सिर्फ जो है 64,000 रुपए में इन्होंने नाम करवाया। मुजाहिरीन ने कच्ची बस्ती चक 267 के खिलाफ मुबैना ऑपरेशन करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहाँ आपको बताएं, स्कूलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का बड़ा मंसूबा इल्तवा का शिकार हो गया। उजाला पंजाब प्रोजेक्ट को नवंबर 2020 में शुरू किया गया।
स्कूलों को एशियन बैंक के ताउन से शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का बड़ा मंसूबा इल्तवा का शिकार है। नवंबर 2020 में शुरू होने वाला उजाला पंजाब प्रोजेक्ट के लिए इकदामात मुमकिन न हो सके। प्रोजेक्ट के पैकेज 4 में शामिल जंग, खुशाब, बखर और सरगोदा अजला में वाक़या 1031 स्कूलों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाना था। महकमा तवानाई की जानिब से बोली जायद होने पर 2 बार मंसूख करने के बाद जनवरी 2022 में मंजूरी दी गई। टेंडर्स की मंजूरी के बावजूद काम शुरू न हो सका। जराये के मुताबिक नए तैनात होने वाले महकमा तालीम के अफसरान भी प्रोजेक्ट से नावाकिफ हैं। जानिब कमात के काश्तकारों के लिए बुरी खबर, हुकूमत शुगर मिल्स को क्रशिंग सीजन शुरू करने के हवाले से रजामंद न कर सकी। कमात की फसल उठाकर गंदम काश्त करने वालों ने सर पकड़ लिए। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन काश्तकारान राना मोहम्मद खान का कहना था कि किसान गन्ने की कम कीमत पर भी नाराज हैं। गन्ना फी मन 400 होना चाहिए। शोबा ज़राअत मुश्किलात का शिकार है। कमात के काश्तकारों ने सर पकड़ लिए। क्रशिंग सीजन में ताखीर से गंदम की पैदावार मुतासर होगी। किसानों ने मुतालबा किया कि हुकूमती रेट बहाल होनी चाहिए, फिर ही बेहतरी आ सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च के प्रोग्राम में तब्दीली कर दी गई। फैसलाबाद से लॉन्ग मार्च का काफिला अब 4 नवंबर की बजाय 11 नवंबर को इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। इस हवाले से मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने फैसलाबाद में यह ऐलान किया। 11 नवंबर को सुबह 10 बजे कारकुन काफिले की सूरत में रवाना होंगे और असद उमर की क़यादत में इस्लामाबाद रवाना होंगे। लॉन्ग मार्च का रूट तब्दील होने की वजह से प्रोग्राम में तब्दीली हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज़ादी मार्च की मुनासबत से LA 100 में वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। PTI सेक्रेटरी जनरल असद उमर, साबिक वफाकी वजीर उमर अयूब समेत दीगर कायदीन ने शिरकत की। वर्कर्स कन्वेंशन में सूबाई वजीर राजा यासिर हुमायूं, मेंबर PTI कोर कमेटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अकरम शाही, PTI शुमारी पंजाब के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी चौधरी नदीम आफ्ताब संधू, साबिक MNA डॉक्टर निसार जट, साबिक सूबाई वजीर राना आफ्ताब अहमद खां, जिला नायब सदर हाफिज अताउल्लाह समेत कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। असद उमर ने कहा, इमरान खान कौम को हकीकी आजादी दिलवाने के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। अब कौम की तकदीर के फैसले लंदन में नहीं बल्कि आवाम की मर्जी से होंगे। फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे। वो फैसला बाद में होगा, वो फैसला लाहौर में होगा, वो फैसला पेशावर में होगा, लंदन में नहीं होगा, अमेरिका में नहीं होगा। सारे का सारा जरा मामलात ने खान साहब के कंटेनर ते तकरीर कर रहे ने, पिछे जिन्नी मैनेजमेंट है, जिस तरह पूरे पाकिस्तान को मोबिलाइज करना है, जिथे इन्होंने प्यार करना उते बर्फी दिंदे हैं, जिथे सख्ती करनी उते छेंटा भी मारते हैं। इस टाइम इस एजेंडे से पूरे पाकिस्तान च इन्होंने जाना पै रहा। शुरका से खिताब में मुकामी कायदीन ने कहा, जब लॉन्ग मार्च में शिरकत की कॉल मिलेगी तो फैसलाबाद से भरपूर नुमाइंदगी होगी। साबिक MNA डॉक्टर निसार जट ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर खूब तनकीद की। आप सबकी मदद के साथ उसको कामयाब करेंगे। इस वक्त हकीकी आजादी का जो मार्च हो रहा है वो इंशाअल्लाह ताला अपने आखिरी मराहिल में है। हमारे मकासद पूरे होने वाले हैं। हमने दिन रात एक की, हमने अपनी पार्टी अपने साथियों के साथ यहाँ पर मुकम्मल वक्त दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। मुकामी क़यादत का कहना था, लॉन्ग मार्च जब तक चलेगा इमरान खान के शाना बशाना खड़े रहेंगे। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ उमैर असमत, फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद की इकबाल कॉलोनी में डाया की हाई प्रेशर सुई गैस पाइपलाइन की इफ्तिताह की तकरीब मुनक्किद की गई। साबिक वफाकी वजीर बराए पानी और बिजली आबिद शेर अली और MPA मियां ताहिर जमील की आमद अहले इलाका से खिताब भी किया। आबिद शेर अली ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से NA 108 के लिए 50 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी लेकर आए हैं। अगले माह काम शुरू हो जाएगा। मैं वफाक से इस इलाके के लिए 50 करोड़ रुपया ला रहा हूँ पूरे अपने NA 84 के लिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ताहिर जमील ने कहा कि पहले भी हाई प्रेशर सुई गैस का 6 करोड़ का मंसूबा इकबाल कॉलोनी के लिए लेकर आए थे। अब 12 डाया की हाई प्रेशर सुई गैस पाइपलाइन का मंसूबा 14 करोड़ का लेकर आए हैं। आज जो हाई प्रेशर लाइन जिसका डाया 12 इंच है वो 6.5 किलोमीटर लंबी लाइन आपके लिए बिछाने के लिए आपके अंदर मौजूद है, आपके इलाके के अंदर मौजूद है।
गैस पाइपलाइन मंसूबे की इफ्तिताई तकरीब में अहलियान इकबाल कॉलोनी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अभी शलीनी ने इफ्तिताह करते हुए फीता भी काटा। कैमरामैन मोहम्मद मौजम के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। खबर शामिल करेंगे चन्योट से इमरान खान के लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए जिला इंतजामिया ने गाड़ियों की पकड़ धकड़ शुरू कर दी। दर्जनों गाड़ियां पकड़ ली गईं। रेस्ट हाउस में दर्जन से जायद बसें और वैगनें बंद कर दी गईं। सदर पासबान हाईएस एसोसिएशन काशफ सरवर ने इस इकदाम की मजम्मत की है। उन्होंने इल्जाम आयद किया डिप्टी कमिश्नर के कहने पर गाड़ियां बंद की जा रही हैं। मालूम हुआ है कि इंतजामिया को कहा गया है पीटीआई क़यादत की जानिब से कि हमें गाड़ियां दी जाएं, हमने लॉन्ग मार्च में जाना है। असिस्टेंट कमिश्नर ने सेक्रेटरी आरटी अमला के साथ मिलकर ये गाड़ियां बंद की। खाली गाड़ियां पकड़ धकड़ इन्होंने शुरू की हुई है, तो उन्होंने कहा ये हमें आर्डर है डीसी साहब से कि 30 से ज़्यादा गाड़ियां हमें चाहिए। तो इससे यही जाहिर होता है कि ये पीटीआई के लॉन्ग मार्च के लिए गाड़ियां पकड़ धकड़ कर रहे हैं। तो इन गरीबों का क्या हो रहा है जो रोटी से भी तंग है। ड्राइवरों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा हम परेशान हैं, घर का गुजर बसर कैसे होगा, क्यों गाड़ियां बंद कर दी गई, कब घरों को वापस जाएंगे कोई इलम नहीं। कोई गल नहीं इन्होंने दसी साडी गड्डी बंद करके इत्थे लैन दा वा सानू ना कोई दसदे ना पुछदे। माड़े बंदे असीं यही कमाना यही खाना वा, दसो की करिए। ड्राइवरों ने कहा गाड़ियां ना चलने से हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 41 क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।